हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। दिल्ली में एलजी को ज्यादा शक्तियां दिए जाने के खिलाफ आज दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने हैं। केंद्र के नए विधेयक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जंतर मंतर पे विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं। भाई हेलो हेलो, पीछे आगे हट जाओ। लोगों में गुस्सा है, लोग दुखी हैं। किस बात से दुखी हैं? केंद्र की भाजपा सरकार ने संसद में अभी 3 दिन पहले एक कानून लेके आए हैं। उस कानून में लिखा है, एक बात तो लिखी है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। उस कानून में लिखा है कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब होगा एलजी। तो भाई साहब, फिर हमारा क्या मतलब होगा? फिर जनता का क्या मतलब होगा? फिर आपका क्या मतलब होगा? फिर देश की जनता का क्या मतलब होगा? अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव क्यों कराए थे? फिर चुनाव क्यों कराए थे? जनता लाइन में क्यों लगी थी? जनता ने वोट क्यों दिया था? जनता के वोट का कोई मतलब नहीं बचा। जनता के चुनाव का कोई मतलब नहीं बचा। जनता की सरकार का कोई मतलब नहीं बचा। जनता ने 70 में से 62 सीट दी, उसका कोई मतलब नहीं बचा। अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो फिर तो जनता के साथ तो धोखा हो गया भाई साहब, ये तो गलत हो गया। दूसरा, इस कानून में लिखा है कि अब सारी फाइलें दिल्ली सरकार की सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेंगे। भाई साहब, जब हमारी सरकार बनी थी सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब, ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है? ये तो धोखा हो गया अपने साथ। 2015 में 2015 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए। जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी। फिर 2020 में चुनाव हुए, जनता ने 70 में से 62 सीट दी। फिर अभी उपचुनाव हुए एमसीडी के, जनता ने एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी को 0 सीट दी। तो भाई साहब, दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा
मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही है, हार रहे, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। सेटिस्फाइड हो गए, एक जगह चला जाए। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने, ये बिक नहीं रहे। तो ये दिल्ली के अंदर जब एमएलए नहीं बिक रहे तो इन्होंने ये कानून लाके दिल्ली के अंदर ये सत्ता खत्म करना चाहते हैं, जनता की सत्ता खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा हो रही है, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है नहीं हो रहा है? सरकारी स्कूलों की काया पलट हो गई, प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी। इतने शानदार काम दिल्ली के स्कूलों में हो रहे हैं। ये कानून शिक्षा के अच्छे कामों को बंद करने के लिए बनाया गया है। वो नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम करती रहे आम आदमी पार्टी, क्योंकि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है तो इनको सूरत के अंदर इनको तकलीफ हो रही है, कर्नाटक के अंदर इनको तकलीफ हो रही है। देश के अंदर जहां जहां भी पंचायतों के और नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की धीरे धीरे सीटें आनी चालू हो गई हैं। अब उत्तर प्रदेश के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमें भी फ्री बिजली चाहिए, गुजरात के अंदर लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए, अब हिमाचल प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर हर जगह लोग कह रहे हैं हमें भी फ्री बिजली चाहिए। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर अच्छा काम हो रहा है, इस अच्छे काम को नहीं रोकना चाहिए, गलत बात है। तुम भी अच्छा काम करके दिखाओ, कंपटीशन तो अच्छे काम का होना चाहिए। अब तुम गुजरात में बिजली फ्री कर दो, देखो हमारी एक भी सीट नहीं आएगी सूरत में, काम तो तुम करोगे नहीं, और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी रोकोगे। ये तो गलत बात है, गलत बात है नहीं है? अगर तुमने वोट चाहिए, तुमको वोट चाहिए, तुम भी अच्छे काम करो। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, तुम भी दूसरी जगह अच्छे काम करो, तुमको भी वोट देंगे लोग। तुम तो करोगे गुंडागर्दी और दिल्ली में जो अच्छे काम हो रहे हैं वो भी रोकोगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असली देशभक्ति क्या होती है? असली देशभक्ति है कि अगर देश के किसी भी कोने में कोई अच्छा काम कर रहा हो, चाहे कोई कर रहा हो, चाहे पक्ष कर रहा हो, विपक्ष कर रहा हो, कोई अच्छा काम कर रहा हो, अगर मैं सच्चा देशभक्त हूं तो मैं उसका साथ दूंगा नहीं दूंगा, और अगर मैं गद्दार हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं। अगर मैं भारत का दुश्मन हूं तो उसका काम रोकूंगा मैं, अच्छे काम को रोकूंगा मैं। ये दिल्ली के अंदर जो अच्छे काम को रोकना चाह रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे, ये देश के साथ सही नहीं कर रहे, देश के साथ, भारत के साथ सही नहीं कर रहे। तो मैं आज दिल्ली की जनता की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि आज इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, ये तो फिर भी थोड़े ही आए हैं, इससे ये मत आकिए दिल्ली के एक एक आदमी के दिल में। मैं देख रहा था 3-4 दिन से ये टीवी चैनल वाले सारे सर्वे चला रहे हैं, 90% लोग दिल्ली के कह रहे हैं गलत कर रही है केंद्र सरकार। सर्वे में भी आ रहा है। मैंने देखा कुछ पत्रकार सड़क के ऊपर अपना कैमरा लेके घूम रहे थे, सबसे पूछ रहे थे हाँ भाई दिल्ली सरकार किसको चलानी चाहिए, केजरीवाल को चलानी चाहिए कि केंद्र सरकार को? 90% लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को चलानी चाहिए, हमने उसको चुना। तो मैं केंद्र सरकार को अपील करना चाहता हूं कि अभी भी इस कानून को वापस ले लो। अभी ये कानून वापस नहीं हुआ, इस कानून को वापस ले लो। जनता की ताकत को मत छीनो, जनता के साथ धोखा मत करो। 1947 में आजाद हुआ था देश,
75 साल हो गए। आज देश अपनी आजादी के 75 साल मना रहा है। इस 75 साल में तुम यही करोगे? इस 75 साल में यही तोहफा दोगे देश को? भगत सिंह फांसी पे क्यों चढ़ा थे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खान, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अंबेडकर, उन लोगों ने क्यों कुर्बानी दी थी? उन लोगों ने कुर्बानी दी थी, अंग्रेज जाएंगे, भारत में जनतंत्र होगा, जनता सरकार चुनेगी, वो सरकार जनता के लिए काम करेगी। उन्होंने ये थोड़ी सोचा था आजादी के 75 साल के बाद एक ऐसी सरकार आएगी कि जनता के सारे अधिकार छीन लेगी। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के अंदर इस किस्म के काली हरकत मत करो, इस किस्म की गंदी हरकत मत करो, देश के साथ इस किस्म का धोखा मत करो। और मैं दिल्ली की जनता को भरोसा देना चाहता हूं, चिंता मत करना, ये जो मर्जी हमारी शक्तियां छीन लें, ये जो मर्जी कर ले। आपको याद है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आया था, सारी फाइलें एलजी के पास जाया करती थी। हम आपके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते थे पूरी दिल्ली में। एलजी साहब ने 1 साल तक फाइल रोके रखी, सीसीटीवी की 1 साल तक सीसीटीवी की फाइल रोके रखी। फिर मैं, मनीष सिसोदिया जी, गोपाल राय जी और सतिंदर जैन, हमने एलजी साहब के घर के अंदर जाके धरना कर दिया और आपकी फाइल पास करा के लाए थे। तो दोस्तों, अपने सामने अब 2 काम है, दिल्ली की जनता के सामने 2 काम है। एक, हम ये संघर्ष करते रहेंगे कि जिसके लिए हमारे आजादी के दीवाने लड़े थे, उन्होंने कुर्बानियां दी थी कि सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए, ये सत्ता वापस जनता के हाथ में लेके रहेंगे। और दूसरा, कोई भी काम नहीं रुकने देंगे, जितने दिल्ली के विकास के काम हैं, सारे विकास के काम होंगे। इसके लिए चाहे मेरे को इनको पैर पकड़ने पड़े और चाहे इनको हाथ पकड़ के थोड़ा सा काम नहीं रुकने दूंगा, आपके सारे काम होंगे। दिल्ली की जनता के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे पैर पकड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, सब करेंगे। आपके काम नहीं रुकने देंगे, लेकिन जो इन्होंने जनता की ताकत छीनी है, वो वाली ताकत भी वापस लेके रहेंगे। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दिल्ली के जंतर मंतर से आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने सीधा सीधा केंद्र की सरकार पर निशाना साधा कि दिल्ली की जनता का हक नहीं लेने देंगे। दरअसल एनसीटी जो कानून केंद्र ने पास किया है, इसमें जो सरकार टर्म होगा, यानी इसका पावर जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया जाएगा। और इसी का विरोध केजरीवाल कर रहे हैं। नाराजगी उन्होंने अपनी जताई कि अब दिल्ली में सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा और ऐसा हम नहीं होने देंगे, हमसे हमारा पावर, हमारा हक नहीं छीना जा सकता। और इसीलिए केंद्र द्वारा लाए गए इस अमेंडमेंट का उन्होंने आज विरोध किया, कहा कि दिल्ली की जनता को उनका हक देते रहेंगे। और केंद्र सरकार के इस कानून को काला कानून अरविंद केजरीवाल ने करार दिया है। हालांकि कांग्रेस ने भी इस कानून का विरोध किया, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर आज आम आदमी पार्टी के शीर्ष के सभी नेता, तमाम विधायक, आम आदमी पार्टी के सांसद और मुख्यमंत्री केजरीवाल जो खुद इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं इस एनसीटी कानून के खिलाफ। कोरोना वैक्सीन पर ममता की सियासत, दिखाएंगे आपको पूरी खबर बस एक ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।